ओम शांति। मातेश्वरी जी की विशेषताएं। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वह कहा करती थी कि यज्ञ की कोई भी चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञ वत्स गेहूँ साफ करके बोरी में भर चुके थे। कुछ गेहूँ इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूं का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वे यज्ञ की एक एक चीज़ की कीमत जानती थी एवं बतलाती थी। वे कुशल प्रबंधक थी। यज्ञ वत्सों की स्थूल के साथ सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना पर भी उसका विशेष ध्यान रहता था। मम्मा सदा अथक रही। कितनी भी सर्विस करते उनके चेहरे पर कभी थकावट की फीलिंग महसूस नहीं होती थी। बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ में कोई मेहनत वाला हार्ड वर्क नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक भी है। मम्मा को बाबा के बारे में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार बाप को ही देखा। बाबा ने जो भी कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया। इतनी आज्ञाकारी और वफादार थी जगदम्बा माँ। बाबा का हर संकल्प तक मम्मा को प्यारा लगा। जब डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बिना ऑपरेशन यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे और बाद में कहा कि बाबा को ऑपरेशन के लिए प्रेरणा नहीं आती। इस बात पर मम्मा राजी हो रही। कभी यह संकल्प नहीं किया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, कराना अच्छा रहेगा, नहीं। बाबा को जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है। इतनी वफादार थी मम्मा। मम्मा के शब्द ही थे, हुक्म ही हुक्म चलाए। बाबा हुजूर जैसे चाहे वैसे हुक्म चलाए, जैसे चाहे वैसे करे, यह सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ नहीं। बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार किया। कोई भी प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, दूसरा कुछ सोचा ही नहीं। इतना निश्चय और विश्वास था बाबा पर। बाबा भी मम्मा को उतना ही सम्मान देते थे। यज्ञ में कोई बात आई अथवा कुछ करना होता था तो बच्चों को बाबा यही कहते थे, मम्मा की क्या प्रेरणा है पूछ करके आओ। मम्मा की राय के बाद मैं अपनी राय दूंगा। यज्ञ माता मम्मा है। इस प्रकार मम्मा से पूछे बगैर बाबा कोई भी कार्य नहीं करते थे। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। अलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई ज़ोर ज़ोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना, तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करे, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। मीठी मम्मा ने सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना,
यह बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण चित्त पर नहीं रखे। ओम शांति।